मुकेश सहनी जी से सुबह मेरी बातचीत हुई। बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल था वो अब खत्म हो गया? मुकेश सहनी ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे बिहार के अपराधियों का नंगा तांडव। ये कब रुकेगा? ये इकबाल कब होगा? अभी हम एडीजी से मिलने ही जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर सीधा एडीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। शाम में चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और हम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मिलेंगे। मुकेश जी के पिता की हत्या पर अविलंब गिरफ्तारी, अविलंब कुर्की, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उसका सस्पेंड हो, उस पर एफआईआर हो और एसपीडी ट्रायल करके तुरंत सजा दिया जाए। अब हम जंगल राज अन्य राजनीति बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब यह जो शासन है वो नीतीश कुमार जी का फोर्थ पार्ट नहीं है। ये नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, शासन प्रशासन कोई और चला रहा है। अब गुलाब यादव जी का क्या मामला है मुझे नहीं पता, अन्ना लेना देना वो ईडी जाने, सीबीआई जाने। मुझे लगता है कि संजीव हंस एक निहायत ईमानदार अफसर हैं। वो पंजाब के दलित अफसर में से सबसे सीनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संजीव हंस को गलत तरीके से प्रताड़ना ये सही। बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 100 से ज़्यादा बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया। क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर एफआईआर हुआ। इस दोनों बच्चों के घटना को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल था वो अब खत्म हो गया? सरकार देख कौन रहा है? हमें तो यह लग रहा है कि लगातार अपराधी, माफिया और ये जो लोकल नेता लोग हैं जिसकी मिली भगत से ड्रग्स का व्यापार, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स का व्यापार और शराब के व्यापार में इन्वॉल्व हैं नेता लोग और माफिया, और इसमें पदाधिकारी जमीन के माफियाओं के साथ मिली भगत करके लगभग थाना के लोग लगातार पैसा कमा रहे हैं। लगभग इसकी भी इंक्वायरी की हम मांग मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे हैं। आज यदि मिल गया तो हम जो थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री जी को हम एक चिट्ठी, एक लिस्ट देंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा बिहार ड्रग्स के गिरफ्त में है, गरीब का परिवार बर्बाद हो जाए। सहनी जी के पिता का हत्या कर दिया गया। अब सोचिए, जब एक मंत्री का पिता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनों की क्या हालात होते होंगे। आप सोचिए, जब एक मंत्री जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और एक पार्टी के काफ़ी बड़े नेता हैं बिहार का, उनका ही पिता बिहार में सुरक्षित नहीं है तो सोचिए कि आम लोगों का क्या हश्र होता होगा। आज पप्पू यादव पटना आते हैं और पटना आकर बिहार सरकार पर पप्पू यादव जमकर बरसते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि यही सुशासन का सरकार है। नीतीश कुमार अब सुशासन का सरकार नहीं रहा। जिस तरीके से अपराधियों जो है बुलंद होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से अपराधियों के चेहरे लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, अपराध रुक नहीं रहा है। अब सोचिए ना आप, एक बिहार के पूर्व मंत्री का पिता ही जब सुरक्षित नहीं है तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। आइए देखते हैं पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है क्या कह रहे हैं। जा रहा है, लड़कियों का शोषण लगातार हो रहा है और अपराधी जमीन के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बिल्डर और जमीन माफिया हत्या पर हत्या करते जा रहा है और बड़ी घटना का अंजाम मुकेश सहनी ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे बिहार के अपराधियों का नंगा तांडव। ये कब रुकेगा?
ये इकबाल कब होगा? अभी हम एडीजी से मिलने ही जा रहे हैं इसी मुद्दे पर, सीधा एडीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं, शाम में चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और हम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मिलेंगे। तो मैं एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं, दोनों बच्चों के मुद्दे पर भी, मुजफ्फरपुर के लड़कियों के शोषण के सवाल पर भी, और मुकेश जी के पिता की हत्या पर अविलंब गिरफ्तारी, अविलंब कुर्की, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उसका सस्पेंड हो, उस पर एफआईआर हो और एसपीडी ट्रायल करके तुरंत सजा दिया जाए। संजीव हंस के आवास पर रेड चल रही है जी, गुलाब यादव और मैं लगातार आपको बता रहा हूं और इस बात को समझने का आप प्रयास करिए। ये गलत तरीके से, जिस तरीके से ईडी जब जब चुनाव में ये लोग हारती हैं, अब गुलाब यादव जी का क्या मामला है मुझे नहीं पता, अन्ना लेना देना वो ईडी जाने, सीबीआई जाने। मुझे लगता है कि संजीव हंस एक निहायत ईमानदार अफसर हैं, वो पंजाब के दलित अफसर में से सबसे सीनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संजीव हंस को गलत तरीके से प्रताड़ना ये सही नहीं है। संजीव हंस बहुत ही ईमानदार हैं और एक दलित अफसर में इतने ईमानदार देखने को कम मिलता है। एक साजिश के शिकार संजीव हंस को बनाना ये सही नहीं है। जिस तरीके से बिहार में जो हत्याएं हो रही है, वीआईपी परिवार के लोगों की हत्याएं हो रही है, इस पर क्या? भैया, आम लोगों की हत्या डेली हो रही है, उस पर आपकी गंभीरता नहीं है। 2 बच्चे मर गए, ये सैकड़ों बेटियों का शारीरिक शोषण नौकरी के नाम पर हुआ, उस पर आप चिंतित क्यों?